हेलो एवरीवन। आज मैं उठ गया हूँ, यानी 1:23 हो रहा है, यानी 1:23 हो रहा है AM। और आज रात भर पढ़ाई करेंगे यानी, और उसके बाद डायरेक्ट मुझे कल कॉलेज जाना है। इसके कारण मैं आज जल्दी उठ गया, क्योंकि कॉलेज में फिर जाना पड़ जाता है तो फिर पढ़ाई मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण मैं अभी से शुरू कर दे रहा हूँ पढ़ाई। मैंने सबसे पहले PSIR उठाया। मैंने अभी ये 3:30 बजे तक पढ़ूँगा। ये PSIR जो मेरा ऑप्शनल है, इससे मैं 3:30 बजे तक पढ़ूँगा। उसके बाद 3:30 बजे से और आगे मुझे पढ़ना है, GS पढ़ना है। अभी मैं बता दूं कि अभी मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने टारगेट लिया है कि पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, अभी मैं गवर्नेंस पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा हूँ, और ज्योग्राफी के लिए मैं एटलस का मैपिंग कर रहा हूँ। ज्योग्राफी मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया है, रिवीजन मेरा चल रहा है। और मैं एथिक्स शुरू करूँगा। नवंबर महीना शुरू हो गया है, एथिक्स और साइंस एंड टेक शुरू करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट के हिसाब से बना हुआ है, उसी टारगेट के हिसाब से मैं करूँगा। तो आप सबको देखने को मिलेगा। और ब्लॉग अच्छा लगेगा, लाइक अच्छा तक लग रहा है आप सबको अभी तक, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि मैंने आप सबको टारगेट बता दिया, आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं। और आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फुल प्रिपरेशन करने वाले ही हैं, मतलब सिर्फ UPSC ही कर रहे हैं, वो भी बताइएगा। तो अब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, जो कि वो था प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चंस लगाने के बाद लगभग मैं 2 घंटे मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। ज्योग्राफी के मैंने लगाए, इंडियन ज्योग्राफी के, क्योंकि मेरा कल थोड़ा सा ये मैंने लगाया था, अब मैंने आज लगाया। उसके बाद क्वेश्चंस लगाने के बाद मार्क्स मैं कल बताऊंगा आप सबको चेक करके। तो अब मैं गवर्नेंस पढ़ रहा हूँ, ये 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा सुबह तक। उसके बाद मैं कॉलेज जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के बाद। कॉलेज का ब्लॉग मैं नहीं बनाता हूँ गाइस, कुछ कुछ फंक्शंस वगैरह होता है कॉलेज में तो मैं बना लेता हूँ। मेरे चैनल पे वो ब्लॉग पड़ा हुआ है, जैसे मैंने दिवाली मेला का ब्लॉग मैंने बनाया था, तो वो भी पड़ा हुआ है। ऐसे कुछ होता है तो मैं बनाता हूँ, अन्यथा डेली ऐसे ही बनाने का कोई वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं UPSC का ही बनाता हूँ सिर्फ ब्लॉग डेली बेसिस पे। और वो भी सारा नहीं बनाता, कुछ कुछ पार्ट का ही बनाता हूँ। सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन जाएगा, 1 घंटा का ब्लॉग बन जाएगा। तो 1 घंटा का ब्लॉग उतना कोई देखता नहीं है। ज़्यादा ब्लॉग्स देखे जाते हैं 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे 8 मिनट 9 मिनट इतना ही ब्लॉग रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और लोग देखते भी हैं। तो इतना ही मिनट का बनाना भी चाहिए। मेरा टाइमिंग तो बहुत हो जाता है, यानी आधा घंटे का ब्लॉग हो जाता है बनाता हूँ तो मैं स्पीड में कर देता हूँ, छोटा छोटा कर देता हूँ, यानी स्पीड करके तो 10 मिनट तक का ब्लॉग बन जाता है, तो आप सबको देखने को मिलता है। अब मैं 7 बज रहे हैं, अभी 7:10 7:10 हो रहा होगा। अब मैं आ गया था मार्केट, फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ लिया, यानी सुबह सुबह चना मैं खा लेता हूँ। और इसको खाने के बाद मैं चला गया था कॉलेज। अब कॉलेज से आने के बाद मिलूँगा आप सबको शाम को। लगभग अभी बज रहे हैं 3:30, और 3:30 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठ गया, यानी कॉलेज से आने के बाद ही मैं बैठ गया था पढ़ने को। कॉलेज में भी कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, यानी जब क्लासेस के बीच में, जैसे क्लासेस एक या 2 घंटा ब्रेक होता है क्लासेस के बीच में, तो मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि कॉलेज में तो क्लासेस में गैप होती ही हैं, एक क्लास हुआ तो अगला क्लास थोड़े 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद होता है। तो उस वजह से, क्योंकि मैम नहीं आई हुई रहती हैं, फिर आती हैं अपने टाइमिंग से, टीचर्स वगैरह भी आते हैं, तो उसके कारण कभी कभी नहीं भी आते हैं, कभी कभी क्लासेस कैंसिल भी हो जाती है। तो ये है, कभी कभी सारा क्लास कैंसिल हो जाता है गाइस। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही है कि कभी कभी जाइएगा तो पूरा क्लास कैंसिल हो जाएगा, यानी एक भी क्लास नहीं होगा। और कभी कभी होगा, एक होगा, कभी 2 होगा, कभी कभी बहुत सारे क्लासेस लगेंगे, कभी कभी 3 लगेंगे, कभी कभी 2 लगेंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। कॉलेज लाइफ में ऐसा ही होता है, स्कूल लाइफ नहीं है कि पूरा चलेगा, यानी जितना सारे सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं स्कूल्स में, तो उस तरह का नहीं है। कॉलेज में बहुत ही डिफरेंट होता है स्कूल की तुलना में। आप लोग अगर कॉलेज में हैं या कॉलेज पास आउट हैं तो आप सबको पता होगा। कितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी देख रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, तो उनको पता होगा। और
पॉलिटिकल साइंस में अगर आर्टिकल्स याद करने में आप सबको प्रॉब्लम होता है तो आप लोग लिख लीजिए, ब्लैंक पेपर पे, वाइट पेपर पे लिख लिख के याद कीजिए, वो रिवाइज़ कीजिएगा बार बार, तो जल्दी याद होने का वो है चांसेस। क्योंकि आर्टिकल्स ऐसे हैं कि याद करना, मेमोराइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है, क्योंकि आर्टिकल्स में रूल चेंजेस हैं और रूल्स चेंज भी होते रहते हैं, तो ये भी है। अभी तक अगर ब्लॉग मेरा देख रहे हैं आप लोग तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट में आप लोग बताएं कि आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, यानी आप लोग अभी यूपीएससी के लिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, यानी कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं और टाइम मैनेज कैसे कर रहे हैं वो भी बताइएगा। क्योंकि मैं आप सबको बता रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी बताएं, जिससे मेरे को भी कुछ आइडिया लगेगा और मेरे ब्लॉग से आप सबको कुछ आइडिया लगेगा, तो सीखने को मिलता है गाइस आपसे भी, और आप मुझसे सीख पाएंगे, मैं आपसे सीख पाऊँगा, तो इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। और न्यूज़पेपर भी मैं डेली पढ़ता हूँ, बीच बीच में कभी कभी कोई ब्लॉग में मैं दिखा भी देता हूँ। आज मैंने न्यूज़पेपर का वो वीडियो नहीं बना पाया, तो कोई नहीं, अगले ब्लॉग्स में मैं उसका भी बना कर डाल दूँगा। न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता हूँ, यानी मेरा पीडीएफ आता है तो मैं डेली पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में निगलेक्ट नहीं करता हूँ, सॉरी। तो आप लोग भी पढ़ा कीजिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही न्यूज़पेपर पढ़ें, अन्यथा फालतू की न्यूज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कुछ पार्ट आप लोग को इंटरेस्टिंग लगता है फालतू की न्यूज़ पढ़ने में, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं अगर टाइम है आप सबके पास तो, अन्यथा कोई मतलब नहीं बनता। आप एडिटोरियल पढ़िए और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस में आते हैं, यानी वो सब इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो एटलस में कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी से मैंने एटलस शुरू किया है, क्योंकि मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कर लिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट, ये सब मैंने किए हैं, और फिर अभी इंडियन ज्योग्राफी सही से करूँगा। एटलस तो होना ही चाहिए हर, और ज्योग्राफी अंडरस्टैंडिंग लेवल सब्जेक्ट है, यानी रट्टा बेस्ड नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी नहीं है जो कि रट लेंगे बस, इसे थोड़ा समझा जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, कर दें। एटलस के लिए मैं, जैसे कि अभी मैं शुरू ही कर रहा था, तो थोड़ा गैलेक्सी वगैरह, मिल्की वे वगैरह ये सब थोड़ा कर रहा था, क्योंकि ये सब पहले मैं कर लिया हूँ एनसीईआरटीज़ में, फिर कर लिया हूँ क्योंकि इसमें दिया हुआ था, तो सिलेबस में भी है, तो रिवाइज़ हो रहा था। फिर मैं पढ़ूँगा मैगज़ीन, जो कि मैगज़ीन में पढ़ूँगा सिक्योरिटी, मैंने 3 पार्ट पढ़ लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लिया है, इकोनॉमी पढ़ लिया है, अब मैं पढ़ूँगा सिक्योरिटी। सितंबर का मैगज़ीन है ये, अक्टूबर का भी आएगा, लेट है। पहले मैं मैगज़ीन के लिए हार्ड कॉपी ही लेता था, लेकिन अब सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ रहा हूँ, और सॉफ्ट कॉपी से मैं नोट्स बनाता हूँ, खुद का नोट्स, वो भी आप सबको मैं दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो वगैरह भी आप अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो लाइक कर दें गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ। अब मैं नोट्स बनाऊँगा, जो कि बनाऊँगा हिस्ट्री का, एनसीईआरटीज़ का नोट्स,
क्योंकि मैंने बना रखा है पहले, पीछे देख सकते हैं। शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाता हूँ मैं, ज़्यादा ना शॉर्ट्स ना ज़्यादा बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।